हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का मैथ्स पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन। 12th मैथ्स इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो देखो 10th क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 119 पे। इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ tan x प्लस अंडर रूट ऑफ cot ऑफ x इंटू dx, ठीक है। तो पहले मैं cot को tan में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ tan ऑफ x प्लस ये 1 cot को नीचे लूंगा तो tan हो जाएगा ना, तो ये tan ऑफ x इंटू dx। यहाँ तक क्लियर है। अभी एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना। टेकिंग एलसीएम तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan ऑफ x का स्क्वायर बराबर ना, एक पावर इसका एक पावर इसका, तो 2 पावर प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ tan ऑफ x। यहाँ तक क्लियर है, इंटू dx। तो देखो ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, सिर्फ tan बचेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन tan ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ tan ऑफ x इंटू dx। यहाँ तक क्लियर है। सिर्फ ये मैं क्वेश्चन को अभी तक अरेंज किया हूँ, तो अभी क्या पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करना है ना। तो tan ऑफ x को t ले लो, अंडर रूट ऑफ tan को, समझा। तो इसका अगर स्क्वायर करेगा दोनों साइड तो क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा tan ऑफ x का स्क्वायर इक्वल टू t का स्क्वायर। फिर से ये हट जाएगा स्क्वायर रूट बराबर ना, तो tan ऑफ x इज इक्वल टू t स्क्वायर आएगा बराबर है। तो यहां से x निकालना है तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू tan इनवर्स t स्क्वायर बराबर है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो ये आपका dt अपॉन dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, ये 1 अपॉन tan का क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपल, इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x। तो यहाँ पे tan इनवर्स का ना, हाँ, tan इनवर्स ऑफ x इंटू dx क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे x की जगह पे क्या है, t ना, तो ये t स्क्वायर ऑलरेडी है, उसका स्क्वायर करेंगे, ये समझा। ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, ये माफ कर देना, ये y इक्वल टू tan x, ये तो dy बाई dx निकाला, ठीक है। ये डेरिवेटिव कर रहे हैं ना हम लोग, तो y इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो इसका डेरिवेटिव ये आएगा ना, तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे लिखना है तो लिख लो डिफरेंशिएट, ठीक है, इनटू dt अपॉन dx आएगा। तो dx को इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू, ठीक है, क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू dt बराबर है। तो देखो अभी क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे एक और मिस्टेक किया, ये पावर 2 था ना, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे टी स्क्वायर को, तो यहाँ पे 2 इंटू टी आएगा। देखो ये वाला पावर यूज करेंगे, y इक्वल टू एक्स रेज टू एन क्या होता है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, ठीक है ना। तो इसका पावर 2 था ना, देखो तो 2 बाहर और 2 माइनस 1, फिर dt बाई डी एक्स, समझा। तो यहाँ पे तुम्हारा रहेगा 2t, यहाँ तक क्लियर है ना। तो अभी क्या करो, इसको लेफ्ट में ले लो, और टी स्क्वायर अपने को क्या है, टी स्क्वायर है tan, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और dx इज इक्वल टू 2t dt,
टी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा 10, तो 1 प्लस 10x का स्क्वायर। समझा? ये समझा कहां से आया? टी स्क्वायर को 10 लिख दिया ना, देखो यहाँ पे लिखो। तो अभी ध्यान से देखो, 2t dt डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होगा, बराबर है। तो अभी एक आइडेंटिटीज है वो यूज करेंगे। देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है ना, इसको राइट में भेजेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स आ गया ना, उसके जगह पे सेक पुट करेंगे, तो ये dx इज इक्वल टू 2t dt डिवाइड बाई सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको अभी इधर मल्टीप्लाई करेंगे। चलो यहाँ तक लिखो, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, पॉज करो। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे सबका वैल्यू डाल देता हूँ। देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ये dx इज इक्वल टू यही डालेंगे हम लोग, क्या डाला था, ये dx इज इक्वल टू ये वैल्यू है ना, ये डालेंगे। ठीक है, तो देखो पहले मैं पुट कर देता हूँ। tan x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हूँ ना, tan x के जगह पे t स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन है ना, मैं लिख देता हूँ एक बार, tan x प्लस 1 बाई अंडर रूट ऑफ tan x इंटू dx। तो बताओ tan x की जगह पे क्या लिखूं, t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और स्क्वायर रूट की जगह पे क्या लिखूंगा, t, बराबर ना, तो ये t लिख दिया। अभी dx की जगह पे क्या लिखना है, dx इज इक्वल टू 2t dt अपॉन 2t dt अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो t का पावर 4 आएगा। यहाँ क्लियर है? ठीक है, अभी जस्ट अरेंज कर लो इसको, तो ये क्या मिलेगा, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, ये इनटू में ना, समझा, ये भी ब्रैकेट में था, तो ये मैं कैंसिल कर लिया हूँ। तो अभी क्या बचा, तो ये 2 बचा, 2 बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बचा t स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी का पावर 4। ये समझा, अरेंज किया हूँ सिर्फ। अभी देखो अगर मैं दोनों साइड टी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा, 2 इंटू टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 बाय टी स्क्वायर प्लस टी रेज टू 4 अपॉन टी स्क्वायर। सबको टी स्क्वायर से डिवाइड किया हो, यहाँ क्लियर है? तो अभी देखो ध्यान से, अभी क्या मिलेगा आपका, बताओ। अभी देखो इसको मैं अरेंज करता हूँ पहले, तो ये पहले तो कैंसिल कर लो, ये इससे कैंसिल, ये 1 अपॉन टी स्क्वायर, इससे कैंसिल, टी स्क्वायर बचेगा। तो क्या मिला, 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस क्या मिलेगा जी, 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइड बाई 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? तो अभी ध्यान से देखना, अभी मैं क्या पुट करूंगा, t माइनस 1 अपॉन टी को u पुट करूंगा, तो ये कहां से आया वो मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके पहले इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या मिलेगा बताओ, dt इंटू t माइनस 1 अपॉन टी डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू du बाई dt। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो ये du बाई dt, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t 1 होता है। जैसे y इक्वल टू x है तो dy बाई dx 1 होता है ना, तो उसी तरह से अगर
टी, उसी तरह से अगर y इक्वल टू टी है तो dy बाई डी टी क्या आएगा, 1 आएगा। समझा ना? मैं लिख दिया हूँ छोटे छोटे फॉर्मूले ताकि क्लियर हो जाए। ये ऐसे हो जाएगा ना, डी टी बाई डी टी, तो डी टी बाई डी टी क्या हो जाता है, 1 ना। समझा? तो ये t का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो अभी ध्यान से देखना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस वो, तो ये, हाँ यहाँ पे मैं गलत किया हूँ थोड़ा सा, ये पावर 1 है ना, ये 1 है, तो ये माइनस ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर आता है। अगर ऐसे नहीं समझा तो और सिंपल ट्रिक से बता दो। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये t का पावर 1 है, इसका t का पावर 1 अपॉन टी रेज टू 1 है, तो t का पावर 1 माइनस t का पावर माइनस 1 है ना, ये ऊपर लिया प्लस वाले को ऊपर, तो माइनस होगा। ठीक है ना? इसको डिफरेंशिएट करना है, d बाई डी टी। ठीक है, ये du बाई डी टी है। तो अभी देखो फॉर्मूला तो अपना यही है ना, y इक्वल टू एक्स रेज टू n, तो dy बाई डी एक्स क्या है, n एक्स रेज टू n माइनस 1, बराबर ना। तो इसका पावर कितना, 1, तो 1 बाहर लिया, फिर t रेज टू 1 माइनस 1, माइनस करते हैं ना 1, फिर माइनस ऑलरेडी है इसके पास, तो ये माइनस 1 बाहर आएगा, t रेज टू माइनस 1 होगा, बराबर ना, इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। यहाँ तक क्लियर है? ये 1, तो ये t का पावर 0 है ना, तो 1 होगा ना। देखो 1 माइनस 1 0, तो एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है, t का पावर 0 होगा तो 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो, तो ये तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये t रेज टू माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस ना, माइनस 1 कितना होता है, माइनस 2। समझा? तो ये लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है ना? अभी तो समझ गया होगा, बहुत सिंपल तरीके से बताया। तो इसको अरेंज कर लो, ये 1 हो गया, तो 1 प्लस इसको नीचे लूंगा तो 1 अपॉन टी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। अभी समझा? तो देखो अपने फॉर्मूला में क्या है, 1 मतलब क्वेश्चन में 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी की जगह पे हम लोग डी यू लिख सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू डी यू। ठीक है, इसको सेकंड ले लो, इसको थर्ड ले लो, इसका वैल्यू इसमें डालेंगे तो मॉडिफाई हो जाएगा। पहले यहाँ तक लिखो फिर आगे बताओ। अभी ध्यान से देखना, तो अभी अपने को पुट करना है ना, तो इसमें वैल्यू में पुट करेंगे, तो ये 2 बाहर है, इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी की जगह पे क्या लिखूंगा, डी यू। ठीक है, तो देखो अभी नीचे में 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है, तो ये किसका एक्सपेंशन है पता है, 1 माइनस नहीं टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी। ये सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा। देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ देखो इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर है ना, ठीक है, तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ t माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, यहाँ पे प्लस लिखना चाहिए, ठीक है, माइनस अंदर ले लिया तो एक बाहर प्लस, तो ये प्लस 2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी। ये सॉल्व करके बताता हूँ, देखो यही आएगा। तो इसको एक्सपेंड करो a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो ये टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1 अपॉन टी बराबर, फिर इसका स्क्वायर होता है ना, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर होगा, प्लस इसको कैंसिल कर लेंगे तो 2 आएगा बराबर है, और ये भी कैंसिल होगा, तो ये क्या मिला, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 बराबर है, और ये माइनस 2 भी है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये और ये सेम है ना, समझा? तो इसको मैं अरेंज करके कैसे लिख सकता हूँ, t माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2, ये टी तो कैंसिल हो जाता है ना। तो ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसके जगह पे मैं u लिया हूं ना, तो इसको पुट कर सकता हूँ u, तो ये आपका आ जाएगा
टू इंटीग्रेशन डी यू डिवाइड बाई, इसके जगह पे पूरा यू, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस टू। समझा? अभी आंसर आ गया। यहाँ तक समझ गया तो बस समझ गया अभी। तो ये टू बाहर है डी यू, तो ये u का स्क्वायर प्लस टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये तुम्हारा रफ वर्क है ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। 9th 8th में फॉर्मूला बताओ अलजेब्रा में, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x ना। तो ये 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a क्या है तुम्हारा रूट टू, tan इनवर्स u बाई रूट टू। समझा ना? कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। तो ये 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है। समझा रौनक? समझा क्या? ठीक है ना? तो ये मैं यूज कर लिया हूं, तो अभी पुट करते जाओ। अभी पुट करना पड़ेगा ना, u के जगह पे क्या लिया है हम लोग, t माइनस 1/t, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√2, तो tan इनवर्स t माइनस 1/t बाई रूट टू। यहाँ तक क्लियर है? अभी t के जगह पे क्या पुट करना है, tan ना, तो राइट वाला मिटाता हूँ। देखो अभी ध्यान से, अभी t के जगह पे tan था, तो ये मिल जाएगा 2/√2 tan इनवर्स t के जगह पे क्या पुट करना है, इसके जगह पे tan, तो ये tan ऑफ x माइनस 1/tan ऑफ x डिवाइड बाय √2 बराबर है। अभी ये कर लो, एलसीएम ले लो, क्या मिलेगा, t के जगह पे वही था ना, एक बार चेक कर लेता हूँ ऊपर। t के जगह पे रूट था, तो ये रूट tan x, ये रूट tan x है। ठीक है ना? नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रूट tan x के जगह पे मैं t पुट किया था। ठीक है? तो यहाँ पे मैं पुट कर दिया हूँ t के जगह पे। तो ये हो गया तुम्हारा 2/√2। इसके बाद ये स्टेप लिख रहा हूँ, तो tan इनवर्स एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ tan ऑफ x, और ये √2 है इसके साथ, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो tan x बच जाएगा -1। समझा? ये स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक है? एक स्टेप भी गैप किया होगा। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर। इंटीग्रेशन में c ऐड कर दो, c ऐड कर लो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। समझा? तो इसमें 2 बार पुट किया ना, इसलिए लंबा हो गया, ये लिख लो। ठीक है? नेक्स्ट सम देखो 11th वाला। 11th में क्या बोलता है, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन dx अपॉन 5 माइनस 4 cos ऑफ x। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे हाफ tan को। ठीक है? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का फॉर्मूला बता देता हूँ। cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये याद रखना। ठीक है? और अगर साइन रहेगा तो साइन ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये होता है 2 tan x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है? ये दोनों हाफ एंगल में है, tan के फॉर्म में फॉर्मूला, इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन कॉस। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ये आपको पढ़ना है, 11th में था, नहीं पता तो मैं बता दिया। देखो अभी नेक्स्ट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos को अगर मैं tan के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये dx अपॉन 5 माइनस 4, cos के जगह पे क्या लिखूंगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। यहाँ क्लियर है?
तो अभी ध्यान से देखो, एलसीएम ले लेता हूं मैं, ठीक है। और उसके पहले एक और काम कर सकते हैं, पुट कर सकता हूं, पुट tan x/2 इक्वल टू t, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा बताओ, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर नो, इसने x को लिखा, हाँ देखो अभी क्या किया है, इसको पहले, इसको इनवर्स में पहले कन्वर्ट करो, तो x/2 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t, यहाँ तक क्लियर है, चेंज किया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 tan इनवर्स ऑफ t, अभी डिफरेंशिएट करो, तो ये इजी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो dx का डिफरेंशिएशन 1 ना, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y इक्वल टू, अगर tan इनवर्स ऑफ x है तो dy बाई dx क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, यहाँ तक क्लियर है। और t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो इंटू डी टी, ठीक है, डिवाइड बाई डी एक्स, ये समझ गया तो आ जाएगा आगे, ये समझ गया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो अभी देखो अपने को यहाँ पे पुट करना है dx ना, तो dx को लेफ्ट में ले लो, तो dx इज इक्वल टू 2dt, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दियो, डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ क्लियर है। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड और इसको थर्ड, तो पुटिंग सेकंड थर्ड इन फर्स्ट, क्या मिलेगा बताइए, dt की जगह पे क्या लिखना है, 2dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे में क्या है 5 माइनस 4, ठीक है, tan x/2 के जगह पे t पुट करना, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, समझा यहाँ तक। अभी एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 2dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे एलसीएम आएगा, ये 5 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, समझा ना, यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बता दो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, उसको अरेंज कर लेना भी, ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हम लोग को, इंटीग्रेशन 2 बाहर ले लेता हूँ dt डिवाइड बाई, ये 5 से मल्टीप्लाई कर लो ना, पहले मैं लिख देता हूँ फिर मल्टीप्लाई, 5 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर है माइनस 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, बराबर है। तो अभी सिंप्लीफाई कर लो, इंटीग्रेशन 2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 5 प्लस 5 टी स्क्वायर माइनस 4, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 4 टी स्क्वायर, बराबर ना। तो ये दोनों को ऐड कर लो और इसको भी सॉल्व कर लो, तो 2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन ये 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 1 ना, और ये 9 टी स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो बताया था ना कोएफिशिएंट इसका 1 होना चाहिए, तो 9 कॉमन ले लूंगा, 2 डी टी, 9 कॉमन ले लूंगा तो ये 1/9 हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, जिसके नीचे नहीं होता उसको नीचे लिखते ना। तो ये 2/9 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, इसको मैं इधर ले लेता हूँ टी स्क्वायर, ठीक है, और 9 को क्या लिख सकता हूँ 1/3 का स्क्वायर, बराबर ना। तो देखो ये फॉर्मूला आ गया ना 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स का है ना, देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, कौन सा,
इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। याद क्लियर है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/9 इंटू 1/a, क्या है तुम्हारा 1/3, तो 1/3 tan इनवर्स t अपॉन 1/3। तो अभी t का वैल्यू डाल दो, t क्या पुट किया हम लोग tan x/2, ठीक है। इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हो, तो ये 2/3 हो जाएगा tan इनवर्स tan ऑफ x/2 डिवाइड बाई 2/3, 2/3 नहीं 1/3 ना, ठीक है। तो हो गया, तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये ऊपर चला जाएगा, नहीं तो ऐसे ही रखो जाता, क्योंकि एंगल है तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये आंसर आगे लिख लो। नेक्स्ट देखो 12th वाला क्या बोलता है, देखो 12th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 - 3 साइन ऑफ 2x बराबर ना। तो देखो इसका फॉर्मूला है साइन 2x का, ये क्या है 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये फुल एंगल वाला है, फुल एंगल। अभी हाफ एंगल वाला इसके पहले बताया था ना, ठीक है। यहाँ पे x/2 हो गया था, यहाँ पे भी x/2 हो गया था, तो इधर डाल दो इसको वैल्यू, फिर tan को t पुट कर लो, तो ये 1 ले लो, ये 2, पुटिंग सेकेंड इन फर्स्ट, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 - 3, ये क्या मिलेगा 2 tan ऑफ x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर ना। तो अभी क्या पुट करना है, पुट tan ऑफ x इज इक्वल टू t, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लो पहले, तो इसको इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t, फिर डिफरेंशिएट करो, तो x का 1 tan का क्या होता है 1/t स्क्वायर इंटू dt अपॉन dx, ठीक है। तो ये थर्ड का वैल्यू इसमें डाल दो ना, ये थर्ड ले लो और ये फोर्थ ले लो, इसको थर्ड लो, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। तो पुटिंग फोर्थ एंड फिफ्थ इन थर्ड, तो यहाँ पे लिखो पुटिंग फोर्थ एंड फिफ्थ इन थर्ड, क्या मिलेगा बताओ। तो यहाँ पे dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, यहाँ पे लिखना तो लिख लो dx इज इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देता हूँ, तो इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ठीक है। और इसके जगह पे t डाल दो, तो ये क्या आएगा डिवाइड बाई 2 - 3 इंटू 2 इंटू टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। याद क्लियर है? तो अभी एलसीएम ले लो, तो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये वाला पूरा यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो 60 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये इसके साथ कैंसिल, तो क्या बचा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये 2 प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस 60, ठीक है ना। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन डी टी, टी स्क्वायर को इधर मैं ले लेता हूँ, 2 टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस ऑफ 2, यहाँ क्लियर है। इसका कोएफिशिएंट 1 कर देंगे तो इजी हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर दो, चाहे 2 कॉमन ले लो, तो डी टी 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ क्लियर है। अभी देखो फॉर्मूला में क्या आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, इसमें ये फॉर्मूला में यूज करूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक लिख लो पहले, फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ना। ठीक है, तो अभी देखो ध्यान से, अभी इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करूँगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, तो अपना 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाई ये हो जाएगा t का होल स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे 2ab आता है ना, तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, और ऑलरेडी यहाँ पे 3 है, तो इंटू 3 इंटू टी प्लस 1 बराबर ना। अभी ध्यान से देखो, लिखो मत, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे करते हैं, देखो ए स्क्वायर, ये 2, ये हो जाएगा a और ये b, समझे ना। b क्या मिलेगा, 3/2, तो क्या करूंगा मैं, 3/2 से को ऐड करूंगा और माइनस 3/2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, बराबर ना। तो देखो ये तीनों को मिलाकर मैं क्या लिख सकता हूं, ये मैं लिख सकता हूं t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करो, देखो t स्क्वायर माइनस 2ab फिर 3/2 का स्क्वायर, तो ये दोनों बच जाता है ना, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 9/4, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन क्या मिला जी, t माइनस 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लो 4, तो 4 माइनस 9/4, समझा ना। तो इसको अरेंज कर लो, क्या आएगा, ये 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बचा, -5/4 बराबर ना। तो इसको √5 का स्क्वायर लिख लो और ये 4 को 2 का स्क्वायर लिख लो, तो आगे आंसर। तो राइट वाला मिटा दो ना, तो देखो अभी ध्यान से देखो, आ गया आंसर। तो ये अपना 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन dt अपॉन t माइनस 1/3 ना, 3/2 का होल स्क्वायर, 5 को मैं लिख लेता हूँ माइनस √5/2 का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना, इसको लिख। तो ये देखो किसका फॉर्मूला है, देखो y इक्वल ये इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है 1/2a log ऑफ x माइनस a डिवाइड बाई x प्लस a। तो ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा मैं, समझा। तो अभी कर लो, ये तो कांस्टेंट बाहर ही है, तो बाहर ले लो 1/2, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 इंटू a क्या है तुम्हारा √5/2, तो log ऑफ x के जगह पे ये पूरा है आपका, तो t माइनस 3/2, a क्या है -√5/2 डिवाइड बाई t माइनस 3/2 प्लस √5/2, समझा। तो ये 2 कैंसिल कर लो, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा 1/2 √5। अभी अरेंज कर लेता हूँ, log t को हम लोग क्या पुट किए थे, tan x ना, क्या पुट किए थे tan x, तो यहाँ पे tan x डाल दो, तो ये हो जाएगा tan ऑफ x माइनस, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 2 है, तो -3 माइनस √5, माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई tan ऑफ x माइनस एलसीएम क्या है 2, -3 प्लस √5, अगर माइनस बाहर लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर है, लिख लो, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट।